जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों को। मैं सादाब खान स्वागत करता हूं सभी का अपने छोटे से परिवार विजन एग्जाम में, और उम्मीद करता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है 10 मार्च को हाई स्कूल का चित्रकला का अंतिम पेपर है बेटा, और पेपर का पैटर्न हमने पहले ही समझा रखा है बेटा। आप ये जान लीजिए कि चित्रकला में बेटा दो प्रकार की कला आते हैं, एक आता है आलेखन कला, एक आता है प्राविधिक कला। कौन कौन से आते हैं बेटा? एक आता है आलेखन कला और नंबर 2 जो आता है बेटा प्राविधिक कला आता है। तो ये थोड़ा ज्यामिति से रिलेटेड होता है बेटा, अगर आप लोग कहेंगे तो हम इसको भी करवा देंगे, लेकिन आज हम आलेखन कला पर चर्चा करेंगे बेटा। और आलेखन कला के जो 20 सवाल आते हैं बहुविकल्पीय, जो आपको OMR पर करना है, उसकी मैं 3 क्लासें कराऊंगा प्यारे बच्चे। और विश्वास करो कि अगर आपने तीनों क्लासें अच्छे से कर ली तो पूरा 20/20 आपका गारंटी ही सही हो जाएगा। चलो हम देखते हैं बेटा, बोर्ड पर आपको सवाल दिख रहे होंगे, देखते हैं इनको कैसे हल करना है। पहला सवाल है बेटा, कौन सा रंग गर्म होता है? क्या कहा बच्चे? कौन सा रंग गर्म होता है? तो गर्म के लिए आप ध्यान रखेंगे बेटा कि जिन रंगों का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, क्या बेटा? जिन रंगों का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है वो गर्म होते हैं। क्या होते हैं बेटा? और आप जानते हैं बेटा कि दृश्य प्रकाश में जो ये श्रेणी हमें मिलती है विबग्योर, कौन सी बेटा? विबग्योर। तो इसमें लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, फिर उससे थोड़ा कम ऑरेंज का होता है, फिर येलो का थोड़ा कम, और सबसे कम वायलेट यानी बैगनी का होता है। तो ये जो ये ऊपर वाले 3 रंग है बेटा, ऊपर वाले ये, इनका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है और इनका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? कम होता है। तो इनका अगर तरंगदैर्घ्य ज्यादा है तो ये जो होंगे गर्म रंग होंगे बेटा। क्या होंगे? गर्म रंग होंगे ये वाले। अब इसमें लाल भी, रेड भी है, ऑरेंज भी है, येलो भी है, यानी लाल, नारंगी और पीला, ये तीनों गर्म होते हैं बेटा। और ये वाले क्या होते हैं बेटा? ठंडे होते हैं। ये वाले चारों क्या होते हैं? बैगनी, आसमानी, नीला और हरा क्या होते हैं बेटा? ठंडे होते हैं। तो इसमें अब गर्म पूछ रहा है तो हमारा बेटा देखो, गर्म तो बेटा येलो भी होता है, रेड भी होता है, ऑरेंज भी होता है। तो इसमें लाल भी है, पीला भी है। भाई मामला फंस गया, पीला भी है, लाल भी है। तो जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा बेटा उसको हम टिक करेंगे, तो हमारा लाल वाला हो जाए बेटा, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। हम उम्मीद करते हैं बेटा ये वाला सवाल आप समझ गए होंगे। लाल बेटा सबसे गर्म रंग होता है। दूसरा सवाल है बेटा, लाल और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? लाल और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? प्यारे बच्चों देखो, एक ना एक सवाल इसमें से रहेगा इस टॉपिक से, मिश्रण पर। यह ध्यान रखना आपको, मिश्रण पर एक ना एक सवाल गारंटी रहेगा। तो इसको थोड़ा ढंग से समझ लीजिए बेटा कि देखो हम 3 चीजें बता रहे हैं, तीनों समझ लो तो जहां भी सवाल मिलेगा ऐसा आप कर लेंगे बेटा। देखो प्राथमिक रंग होते हैं बेटा 3, प्राथमिक रंग 3 होते हैं, द्वितीयक रंग भी 3 होते हैं। तो प्राथमिक रंग को प्राथमिक रंग से मिलाकर ही हम द्वितीयक रंग बनाते हैं बेटा। प्राथमिक रंग होते हैं हमारे लाल, पीला और नीला। ये हमारे तीनों क्या है बेटा? प्राथमिक रंग है, लाल, पीला और नीला। तो देखो होता क्या है बेटा कि हम लाल को, भाई लाल को लाल से तो मिलाएंगे नहीं वरना और गाढ़ा हो जाएगा, लाल लाल ही रहेगा। लाल को हम पीला में गबड़ सकते हैं बेटा, लाल को हम पीला में मिला सकते हैं। तो लाल को अगर हम पीला में मिलाएंगे बेटा तो क्या बनेगा, और लाल को अगर हम नीला में मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, और अगर पीले को हम नीले में गबड़ दें तो हमारा क्या बनेगा। ये समझना है बेटा कि लाल में अगर हम पीला गबड़ दें तो क्या बनेगा। और यही हमारा सवाल भी कि लाल और पीला से क्या बनता है। तो आप ध्यान देंगे बेटा, देखो या तो आप मिला मिला के चेक करो, या तो हम एक ट्रिक बनाए बेटा, इस ट्रिक को समझ लो, गारंटी आप भूलेंगे नहीं। ला पीना जैसे कहते हो ना, ला पीना है, पीना है, तो ऐसे ला पी
ना, ना माने नारंगी, कौन सा बेटा, नारंगी। ला पीना है, मतलब लाल और पीला को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा बेटा, नारंगी बनेगा। क्या बनेगा, है ऑप्शन में, देखो ये पहला ऑप्शन बेटा हमारा नारंगी। बहुत आसान है बेटा, ला पीना है। वैसे इसको लोग गलत बहुत करते हैं बेटा, लेकिन अगर आप ये तरीका समझ लेंगे, ला पीना, बस समझ लो कि गारंटी है आप गलत नहीं करेंगे। और दूसरा देख लो बेटा कि लाल को नीला से मिलाएंगे तो क्या बनेगा। पहले लाल को नीला से छोड़ो, पहले पीला नीला समझो बेटा। देखो पीनी है, पीनी है मतलब हरा बेटा, क्या है मतलब हरा। तो जब पीला नीला मिलाएंगे तो हरा बनेगा बेटा। और इसको अभी बता रहे हैं बेटा, जब मिलेगा आगे तब इस पर चर्चा करेंगे। तो चलो इधर देखते हैं बेटा तीसरा सवाल, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग, इसको मिटा ले दे रहे हैं बेटा, रुक जाओ, इसको मिटा ले दे रहे हैं। इधर तीसरा सवाल है बेटा, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है, बिना ब्रश की सहायता से। इधर है जल रंग, टेम्परा, तेल रंग, पेस्टल। तो बेटा ये पेस्टल वाला हमारा इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, पेस्टल वाला। बिना ब्रश की सहायता से आप याद रखेंगे बेटा, पेस्टल रंग लगाया जाता है। चौथा सवाल ध्यान देंगे बेटा, सफेद का विरोधी रंग कौन सा है। दक्षिण कोरिया का बच्चा भी इसका आंसर जानता होगा बेटा कि सफेद का विरोधी कौन सा होता है। सफेद का विरोधी काला होता है बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए सवाल नंबर 5 पर ध्यान दीजिए, क्या सरल रेखा लयात्मक होती है। लयात्मक का मतलब क्या होता है बेटा, क्या सरल रेखा लयात्मक होती है। लयात्मक का मतलब यहां मोशन है बेटा, गति से, कि क्या सरल रेखा गतिशील। तो ध्यान दो बेटा, गतिशील जो होती है बेटा, तो वो वही गति कोई इंसान करेगा तो सीधे भी जा सकता है, टेढ़ा भी जा सकता है बेटा, है कि नहीं। और सरल रेखा सिर्फ सीधे ही जाती है बिल्कुल। तो क्या सरल रेखा लयात्मक होती है बेटा, ये लयात्मक कह नहीं सकते बेटा, मतलब ये नहीं होती है बेटा, नहीं मार देंगे। क्योंकि भाई सरल रेखा है तो वो गतिशील नहीं, भाई क्लियर नहीं है ना कि गति कर रहा है कोई इंसान कि रुका हुआ है। अगर लयात्मक है बेटा तो ये सीधा हमारा बेटा ये कर्व हो सकता है, क्या, तो यहां पर नहीं पर मार देंगे बेटा। चलिए आगे सवाल पर ध्यान देते हैं बेटा, कला शब्द किस भाषा का है। बहुत आसान सा सवाल है बेटा, हर एक सेट में आता है जरूर बेटा ये वाला सवाल। कला शब्द किस भाषा का है, तो आपको पता होगा बेटा कला संस्कृत भाषा का एक शब्द है। क्या है बेटा, संस्कृत भाषा का एक शब्द है। बारीक लाइनें बनने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। देखो बेटा बारीक का मतलब हल्का, जितना ज्यादा ब्रश का नंबर हल्का होगा बेटा उतना ज्यादा हमारा समझ लो लाइन बनेगी बेटा बारीक। तो बारीक लाइन के लिए सबसे हल्का ब्रश ले लो बेटा, 0 नंबर का हो जाएगा बेटा, 0 नंबर का। अगर 0 नंबर नहीं होता ऑप्शन में तो 1 नंबर पर मार देते। इधर आओ सवाल नंबर 8 पर ध्यान देते हैं बेटा, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती हैं बेटा। देखो दो चीजें होती हैं बेटा, एक होता है बी, एक होता है बेटा एच। बी माने होता है ब्लैक, ब्लैक कह दो या बोल्ड कह दो बेटा। और एच माने होता है हार्ड बेटा, क्या होता है, ब्लैक मतलब मोटाई को रिप्रेजेंट करना है, कालापन को, गाढ़ेपन को रिप्रेजेंट करता है, बोल्ड भी कह सकते हो बेटा इसको। और हार्ड माने कड़क, कड़क अर्थात पतली। देखो पतली चीजें बेटा जितना ज्यादा पेंसिल आप छीलते हैं कड़क उतने ज्यादा पतली रेखा बनती है। तो यहां क्या कह रहा है बेटा, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती है। गहरी का मतलब बेटा बोल्ड से है, डार्क से है बेटा। तो बोल्ड के लिए बी वाला आएगा बेटा। अब एक बात जानो बेटा, बी के साथ जितना ज्यादा नंबर होगा, बी का 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना उतने ज्यादा गहरा होगा, उतने ज्यादा गहरा होगा। तो यहां देखो बेटा गहरी पूछ रहा है तो एच वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, एच वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती है मतलब ब्लैक होती है बेटा। तो 2B यही वाला हमारा हो जाएगा बेटा। एच मतलब तो हार्ड माने पतला हो जाएगा ना बेटा, 2B ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा। इसके लिए आप ध्यान रखेंगे बेटा कि अगर गहरी कह रहा है तो बी के साथ ज्यादा वाला नंबर, अगर बारीक कह रहा है तो एच के साथ ज्यादा वाला नंबर, ठीक है। चलो हम उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे बेटा। सवाल नंबर 9 पर ध्यान देते हैं,
पारदर्शी रंग कौन सा होता है बेटा? पारदर्शी का मतलब कि जिसके आर पार देखा जा सके बेटा, तो ये हमारा जल रंग होता है बेटा। क्या होता है? जल रंग होता है। ये इसका काम ये होता है बेटा कि जो कहीं पर पेंटिंग है तो उसके ऊपर हल्की सी परत चढ़ाने के लिए, क्या, इस रंग को हम परत चढ़ाने में काम लेते हैं बेटा, जल रंग को। चलिए अगला ध्यान दीजिए बेटा, ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? मतलब ऐसा कौन सा रंग है जिसको हम ब्रश की सहायता से लगाते हैं? ये तो बढ़िया सवाल है यार। जल रंग, हाँ भाई इसको भी ब्रश से लगाएंगे। टेम्परा, ये भी ब्रश से लगता है। तेल रंग, भाई तेल रंग जिसमें तारपीन का तेल वगैरह गबड़ के हम इस्तेमाल करते हैं लकड़ी वगैरह में, है कि नहीं? तो ये भी तो ब्रश। तो इसमें सारे रंग बेटा, ये तीनों जो है उपयुक्त सभी रंग हम ब्रश से इस्तेमाल करते हैं बेटा। चलिए इधर ध्यान दीजिए बेटा, सवाल नंबर हमारा आ जाएंगे अब 11 पर। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? ये बढ़िया सवाल है, बिल्कुल जीरो लेवल का। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? दो प्रकार के रंग होते हैं बेटा, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक रंग 3 होते हैं बेटा। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं बेटा? लाल, पीला और नीला। ये 3 हमारे प्राथमिक रंग होते हैं। क्या होते हैं बेटा? 3 हमारे प्राथमिक रंग होते हैं। इन्हीं तीनों को हम आपस में मिला के बेटा तब द्वितीयक रंग बनाते हैं बेटा, वो भी 3 प्रकार के होते हैं। चलो खैर आगे देखेंगे बेटा, ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? तो ओस्टवाल्ड रंग चक्र में बेटा 8 रंग होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 8 रंग होते हैं। ध्यान रखेंगे बेटा इस बात को। आवाज आ रही है बेटा, 1 मिनट हम वीडियो चेक कर लें। दिख रहा है? चलिए दिख रहा है, बहुत बढ़िया बेटा। ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं बेटा? तो 8 होते हैं। निम्न में से कौन से तटस्थ रंग होते हैं? तटस्थ रंग, ध्यान दीजिए बेटा, तटस्थ का मतलब उदासीन भी होता है, न्यूट्रल जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। तो ये जो न्यूट्रल रंग होते हैं बेटा, ये 2 होते हैं, काला और सफेद। काला और सफेद। इनका काम क्या होता है बेटा कि इनको हम किसी रंग में गबड़ के बेटा, जो है जो प्राथमिक रंग है इनमें गबड़ के हम गहरा, अर्थात गहरा कर सकते हैं या हल्का कर सकते हैं बेटा। कोई रंग है उसमें हम काला सफेद गबड़ के गहरा या काला गबड़ेंगे बेटा तो गहरा होगा, सफेद गबड़ेंगे तो हल्का होगा। तो ये काला और सफेद 2 रंग होते हैं बेटा तटस्थ। आगे ध्यान देंगे बेटा, किन 2 रंगों के मिश्रण से हरा रंग बनता है? ये देखो, अभी हमने बताया था बेटा इस सवाल को कि किन 2 रंगों से मिलकर के हरा रंग बनता है। आइए चेक करते हैं बेटा, हरा बनाना है। क्या बनाना है? तो पीनी है बेटा। क्या है? पीनी है। पीनी है मतलब पीला प्लस नीला बराबर हरा। पीला प्लस नीला बराबर हरा, पीनी है। तो कहां है बेटा? किन 2 रंगों के मिश्रण से हरा रंग बनता है बेटा? तो पीला तथा नीला बेटा, पीला तथा नीला, ये हो जाएगा हमारा। अगर आप याद कर लिए बेटा तो भूलेंगे नहीं, गारंटी है। पीला तथा नीला। फिर बेटा कह रहा है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? बिल्कुल छोटा सवाल। 7 होते हैं बेटा। कितने रंग होते हैं? 7 रंग। कितने रंग होते हैं बेटा? 7 रंग। चलिए आगे देखते हैं, सवाल नंबर 16 इधर दिख रहा है बेटा। कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? आलेखन का मतलब कि बेटा कला बनाने के लिए कौन सा जो है आकार सटीक नहीं है। तो बेटा वृत्त के अंदर आप आलेख बना सकते हो, आयत के अंदर बना सकते हो, त्रिभुज के अंदर बना सकते हो, कोण के अंदर नहीं बना सकते बेटा। कोण के अंदर कहां आलेख बना पाओगे? अगला सवाल देखिए बेटा, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? द्वितीयक रंग देखो, ध्यान दो बेटा, लाल पीला नीला ये प्राथमिक रंग है। लाल पीला नीला, इनको छोड़ करके बाकी द्वितीयक रंग। लाल पीला नीला ये तो तीनों लाइन से लिखे बेटा। ये नारंगी हमारा द्वितीयक रंग हो जाएगा बेटा। इनमें से प्राथमिक रंग कौन सा है बेटा? प्राथमिक रंग देखो कितना आसान सवाल, लाल पीला नीला। लाल पीला नीला, ये देखो नीला बेटा हमारा प्राथमिक रंग है। रेखा किसे कहते हैं बेटा? रेखा आप जानते हैं बेटा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। रेखा क्या होती है बेटा? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। खैर गणित के हिसाब से नहीं सोचेंगे बेटा, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी गणित में रेखा खंड होती है, लाइन सीजमेंट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? लेकिन खैर यहाँ के हिसाब से, कला के हिसाब से सही है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। द्वितीयक रंग कितने होते हैं बेटा? 3 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 3 होते हैं। तो ये आपके 20 सवाल हैं बेटा, और कल हम
फिर ऐसे 20 सवाल लेके आएंगे बेटा आपके लिए। ये मान लो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, इसी टाइप के सवाल आपके पेपर में आते रहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा बेटा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।